दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडिंग के चर्चे तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर चंद्रयान 3 भी चंद्रयान 2 की तरह फेल हो जाए तो इस बार इसरो के पास वैसा क्या प्लान है जो वह करेगा, और वह यूनिक प्लान है जिससे इसरो चंद्रयान 3 कभी फेल होने नहीं देगा, ऐसा सूत्र बताते हैं। लेकिन इसरो का क्या प्लान है और कैसे चंद्रयान 3 पर इसरो ने साफ साफ कहा है कि अगर फेल भी हो जाता है तो भारत की जीत होगी। आखिर ये तमाम चीजें कैसे होगी, अब आपको थोड़ा इस बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चंद्रयान 2 मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, लेकिन उस समय भी चांद पर चंद्रयान 2 लैंड नहीं कर पाया था। और इस बार भी इसरो का मेन मकसद यह है कि क्या विक्रम लैंडर चांद पर लैंड कर पाएगा या नहीं। इसको लेकर अब इसरो चीफ ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है और उनका कहना है कि इस बार चाहे जो कुछ भी हो जाए, चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल ही होगा। उन्होंने आगे बताया कि चंद्रयान 3 के लैंडर को पहले रिलीज किया जाएगा और सबसे बड़ी कोशिश यह है कि यह लैंडर चांद पर लैंड कर जाए और उसमें जो प्रज्ञान रोवर है वह उतर कर चल पाए। ऐसे में इसे लैंड कराना सबसे जरूरी है, इसलिए 23 अगस्त को इसे कैसे भी करके लैंड करवाया जाएगा और लैंडर के अंदर जो 2 इंजन लगे हुए हैं ताकि यह सेफली लैंड कर जाए। लेकिन अगर ये 2 इंजन फेल भी हो जाते हैं तो उसके बावजूद भी ये लैंड कर सकेगा, और ऐसा इसरो के चीफ का कहना है। ऐसे में उनका यह स्टेटमेंट आना ही बहुत बड़ी बात है और यह दर्शाता है कि इसरो ने प्लान बी पहले ही बना रखा है। हालांकि उसने इस प्लान के बारे में पूरी तरीके से खुलकर नहीं बताया, लेकिन उनकी तरफ से इतनी बड़ी स्टेटमेंट आना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर सारे सेंसर्स भी फेल हो जाते हैं और कुछ भी काम नहीं करता है तब भी विक्रम लैंडर को हम लैंड करवाने में सक्सेसफुल होंगे। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस वक्त चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में ही घूम रहा है और जब यह चांद के नजदीक पहुंच जाएगा, यानी जब यह चांद से 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा, उसके बाद लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल को सेपरेट किया जाएगा और उसके बाद फिर उतने ही डिस्टेंस में उसे लैंड करवाने की कोशिश की जाएगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 23 अगस्त को शाम को 5 बजे के आसपास ये सारी चीजें होने वाली है और इसरो ने इस बार यह भी साफ साफ कहा है कि लैंडिंग करवाना भी आसान नहीं है, लेकिन इसमें जो 2 इंजन लगे हैं अगर वे दोनों भी फेल हो जाते हैं तब भी यह आसानी से लैंड हो जाएगा। हालांकि इसरो की तरफ से टेक्निकल जानकारी नहीं दी गई है कि इंजन फेल होने के बाद भी कैसे लैंडिंग हो जाएगी, लेकिन यह जरूर साफ कर दिया है कि लैंडिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए इस लैंडिंग के बारे में बता देते हैं कि जब प्रोपल्सन और लैंडर मॉड्यूल को सेपरेट कर दिया जाएगा तब इतनी आसानी से यह लैंड नहीं होगा, क्योंकि उस समय यह हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में चल रहा होगा और इस दौरान यह आसानी से क्रैश भी हो सकता है, यानी कि यह समय पर प्रॉपर तरीके से लैंड नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें 2 इंजन लगाए गए हैं ताकि इसकी स्पीड को रोका जा सके और फिर इसे वर्टिकल मोशन में लाया जा सके, मतलब इसे वर्टिकल लैंड करना होगा। अगर यह हॉरिजॉन्टल लैंड करेगा तो यह क्रैश हो जाएगा, इसलिए इसे वर्टिकल लैंड कराना ही इसरो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 के समय भी इसी समय पर दिक्कत आई थी और वह चांद पर क्रैश कर गया था। लेकिन इस बार पहले से ही सब कुछ प्लानिंग से हो रहा है ताकि चाहे कुछ भी हो जाए चंद्रयान 3 की लैंडिंग सक्सेसफुल हो। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।